लेकिन लेकिन मम्मी को गांठ भी बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन ये गला उनका ब्लॉकेज नहीं हुआ। जिस दिन वो खत्म हुई उसके एक दिन पहले भी उन्होंने मेरी बहन से कहा मुझे दही बड़ा खाने का मन है, और उन्होंने दही बड़ा बनवा के खाया। आपको पता होगा कि जिसके भी आसपास में कैंसर होता है, अगर कीमोथेरेपी 5-6 हो गई या ब्लॉकेज बढ़ना स्टार्ट होता है, सबसे पहले गला ब्लॉक हो जाता है, पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जाती। क्योंकि ये चीज मेरे नाना जी को था, पानी की एक बूंद भी नहीं गई थी, 15 दिन वो छटपटा के खत्म हो गए, ना खा पाते थे ना पी पाते थे। पर मम्मी के संग ऐसा कुछ नहीं था, मम्मी मेरी खाती पीती खत्म हुई। लास्ट में आपको फोटो भी दिखा दूंगी, आप देख लेकर उनके चेहरे से आप कह ही नहीं सकते कि इनको कैंसर था। वो चेहरे पे उनकी चमक बनी हुई थी। इसलिए मुझे मोदी केयर के सारे सप्लीमेंट पे बहुत विश्वास है। ओके। तो देखा मेंबर्स, मैम ने जो मैम के साथ में बीता है, मैम ने ऐसा नहीं कि कुछ भी आपके सामने लेकर आ गए हो। जो खुद मैम को रिजल्ट अच्छा दिए हैं वो प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आए हैं, और उसी बीमारी को सामने लेकर आए हैं जिसकी वजह से काफी मेंबर्स जल्दी चले जाते हैं दुनिया से। तो उनको कैसे हम बचा सकते हैं, किस तरीके से, अगर हम इस बीमारी के बारे, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज रखते होंगे तो बहुत ही अच्छे से हम इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं और इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो मैम आप मुझे बताएंगे ये बीमारी होती क्यों है, किस वजह से, क्या कारण है कि ये बीमारी हो जाती है। आजकल बहुत ज्यादा सुनने को भी आ रहा है कि किसी ना किसी अचानक मेंबर्स को बीमारी हो जाती है कैंसर जैसी भयानक। तो ये किस वजह से होती है, क्या कारण है इसके। मैम इसकी कुछ तो अपनी भी गलतियां रहती है। आज के समय में मतलब इतनी बच्चे आजकल के या सब इतने जागरूक हैं, उसके बाद भी हमारी छोटी छोटी बेवकूफता रहती है कि सबसे पहले तो हम अपनी बॉडी के हर एक्टिविटी पे अपने को खुद को गौर करना चाहिए। मेरी मम्मी के ब्रेस्ट में गांठ थी, हमारे शरीर में कहीं पे गांठ हो रही है, उसे हमें हर लेडीज को खुद चेक करना चाहिए। चेक करने का तरीका क्या है कि ये जैसे कि शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, लेडीजें फीडिंग कराती हैं, ठीक है। किसी किसी के बच्चे 2-3 महीने फीडिंग करते हैं फिर छोड़ देते हैं, बच्चे पीते ही नहीं है। पर माँ को तो मतलब कि ब्लड वो दूध तो बनता ही है। जब बच्चे पिएंगे नहीं, वो होता क्या है, वो हमारी बॉडी में ही सूखता रहता है, सूखते सूखते क्या था वो गांठ बन जाता है। यही गांठ औरतें ध्यान नहीं देती, या तो शर्म की वजह से औरतें बताती नहीं है। मम्मी मेरी क्या हुआ, मम्मी मेरे शर्म की वजह से नहीं बताई। जिस साल 2007 में मेरी शादी हुई थी तो उनकी इतनी बड़ी गांठ थी, वो ऐसे टच करने में यहाँ पे थी, उनको आती थी। पर मेरी मम्मी ने सिर्फ शर्म की वजह से किसी से नहीं कहा। वो बढ़ना स्टार्ट हुई, बढ़ते बढ़ते उन्होंने तब बताया जब वो लीकेज होना स्टार्ट हो गया। और हम लोगों को तब पता चला जब उनका कैंसर थर्ड फर्स्ट स्टेज पे था। अगर आपको थर्ड फर्स्ट स्टेज तक भी पता चल जाता है तो पूरा इलाज संभव है, आप हर तरीके से बच सकते हैं, दवा भी हो सकती है। उससे ज्यादा आप मेंटली स्ट्रांग रहना आपको बहुत जरूरी है, या जिसे भी है वो सबसे पहले तो मेंटली स्ट्रांग हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी दवाइयां चल रही हैं, हम आयुर्वेद भी कर रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक है। और अगर दिमाग में ये चीजें बैठ गई कि मुझे तो कैंसर हो गया है, अब तो हम बचेंगे नहीं, तब तो कोई दवा कोई दुआ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, हमको खुद भी अपनी बॉडी पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह औरतें कराती हैं या जेंट्स कराते हैं, मेंस को, हमारा तो क्या होता है, बॉडी में ब्लड फिल्टर होता रहता है लेडीजों का, हर महीने ब्लड फिल्टर होता है। तो जो भी प्रॉब्लम होती है ब्रेड्स ब्रेड्स में होती है, या तो फिर उनके यूट्रस में होती है। और जेंट्स को क्या होता है, या तो वो ब्लड डोनेट करें, वो चीज वो करेंगे नहीं। आजकल की मानसिकता, अरे मैंने खून दे दिया तो खून नहीं बनेगा, कमजोरी हो जाएगी, नहीं, ब्लड देने से क्या होता है, नए ब्लड बनते हैं, ब्लड सेल्स जो भी हमारे खराब है वो निकल जाएंगे, ठीक है। और जो डेड है, और हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर करना चाहिए। क्योंकि खाने पीने की चीजें, आजकल सब्जी ले लीजिए, उसमें जो खाद पड़ रही है, यूरिया पड़ रही है। बहुत से फल हैं उसमें केमिकल की पॉलिश कर दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा दे रहे हैं। दूध हम लोग डेयरी से उठाते हैं, गाय डेयरी वाले क्या करते हैं, अगर उनको 60-70-80 लीटर की खपत है तो 30-40 लीटर वो क्या करते हैं, जानवर को इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं। वो सब क्या होगा, जितनी खाद है, दवा है, केमिकल से सब हमारी बॉडी में ही जा रहा है। हम कितना जांच पड़ताल करेंगे, हम कितनी चीजों को नहीं खाएंगे, कितनी चीजें हम छोड़ेंगे, हर चीज मार्केट में आपके सामने देखिए कोई चीज खाने लायक नहीं है, कितनी चीजों को हम छोड़ेंगे। उससे बढ़िया हमें अपने बॉडी को डिटॉक्स करने पे वर्क करना चाहिए। जो कि हमारे मोदी केयर में दो चीजें हैं बॉडी डिटॉक्स का, एक डिटॉक्स एक नोनी। पर डे लेना चाहिए, या तो डिटॉक्स ले या तो नोनी ले, दो में से एक हर मेल को, हर वुमेन को जरूर से जरूर लेना चाहिए। क्यों, हमारी बॉडी में जो भी चीजें केमिकल वाली आ गई हैं या हमारे बॉडी में देखिए, कैंसर का मेन कारण क्या होता है, हमारे जैसे रेड ब्लड सेल होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, दो तरीके के ब्लड सेल होते हैं। रेड ब्लड सेल की हमारी पर डे की खपत क्या होती है, 10,000, 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10,000 4 दिन के अंदर बनेगा, और चौथे दिन वो डेड हो जाएगा, नया बन जाएगा 4 दिन में।
पर जब ब्लड ब्लड का हम लोग जब चेक कराते हैं तो हमें डब्ल्यूबीसी पे गौर करना चाहिए कि हमारा डब्ल्यूबीसी कहीं ज्यादा तो नहीं बन रहा है। 10,000 से मतलब 12,000 हो गया, 13,000 हो गया, ठीक है। अभी ये कहिए 60,000 बन रहा है, 70,000 बन रहा है, तो खतरे की घंटी है। इस पे जरूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि इतना ज्यादा ब्लड सेल क्यों बन रहा है। नहीं बनना चाहिए। वो ब्लड सेल क्या होता है, अब देखिए हम सब इसमें ज्यादा ज्यादा लेडीज हैं तो इसमें आम भाषा में बताते हैं, जैसे कि एक लेडीज की अगर उनको ऑर्डर दिया जाए रोटी बनाने का, तो दिन भर में, एक दिन में मान लीजिए उनकी खपत है 100 रोटियां, वो आराम से बना लेंगी, ठीक है। 100 रोटी बहुत अच्छे से वो बना लेंगी, बन जाएगा। अगर वो 500 600 रोटी का ऑर्डर दे दिया जाए, तब 100 से अच्छा बना, 150 बन गया, 200 बन गया, उसके बाद रोटियां अच्छी नहीं बनेगी, या तो कच्ची बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि ऊब लग जाएगी। वही स्थिति हमारी बॉडी की है। हमारी बॉडी को 10,000 ब्लड सेल की जरूरत है, जब 60,000 70,000 बनने लगेगा तो यूजलेस रहेगा। जो भी ब्लड सेल बना 10,000 के बाद, वो किसी काम का नहीं आएगा। वो हमारी बॉडी क्या करती है, जितनी जरूरी चीजें रहती हैं उसको लेके बाकी छोड़ देती है। बाकी एक जगह पे कहीं मसल्स पे या नस में वो इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, इकट्ठा होते 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 वो ऐसे बॉल बनता है। बॉल पे फिर मांस का कवर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हम लोगों को पता नहीं है, या पता है तो हम लोग उस पर केयर नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो धीरे धीरे पहले क्या होगा, या तो वो ट्यूमर का रूप लेगा, और ट्यूमर पे भी अगर हम लोग ने उसको ध्यान नहीं दिया, या हमें पता ही नहीं चला कि हमारे बॉडी में कहीं गांठ बन रही है या ट्यूमर बन रहा है, वो धीरे धीरे कैंसर हो जाएगा। यही मेन प्रॉब्लम होता है हमें अपने। और रही ब्रेस्ट की बात, लेडीजों में सबसे ज्यादा 90% ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर होता है। उसके लिए हमें खुद घर पे जांच करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, दोनों हाथ को हमें एकदम सीधा कर लेना चाहिए, मिरर के सामने खड़े होके एकदम सीधा करिए, हाथ बिल्कुल ही आपका सीधा रहे। एक हाथ से अपने ब्रेस्ट को चारों तरफ से दबा करके टच करिए। अगर कहीं आपके गांठ बन रही है, तो हाथ जब एकदम सीधा करे रहेंगी, तो मसल्स जब टाइट होंगी, तो उसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस जगह पे हमें टाइट समझ में आ रहा है, गांठ बन रही है। और सबसे ज्यादा चांसेस किधर रहते हैं, इस साइड में। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जिसे होगा सबसे ज्यादा ये साइड हमारा रहेगा, ये कवर करेगा ये हिस्सा, ठीक है। ये हिस्सा से इतने हिस्से में ज्यादा 100% चांस रहता है। इस हिस्से को जरूर मतलब कि हर 2 महीने 3 महीने पे हमें चेक करना चाहिए। अगर आता है तो आप तुरंत किसी फिजिशियन के संपर्क में आइए, उनसे बताइए कि मुझको ऐसा समझ में आ रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद रही सप्लीमेंट की बात, तो सप्लीमेंट अभी मैं बताऊंगी कि मम्मी को मैंने क्या क्या चलाया और क्यों चलाया। थोड़ी सी अपनी भी जागरूकता बहुत जरूरी है। हर 6 महीने पे फुल बॉडी चेकअप कराइए। नहीं कराते तो आप ब्लड चेक कराइए, ब्लड चेक में डब्ल्यूबीसी का ध्यान रखिए। और फुल बॉडी चेकअप अगर आपका होता है तो उसमें आपको जरूर से क्लियर हो जाएगा कहीं गांठ तो नहीं बन रही है। देखिए बाहरी तो हमें पता चल जाएगा, अंदर जो बनता है वो क्लियर नहीं होता। वो तब पता चलेगा जब हमारा लास्ट स्टेज पहुंच जाएगा, क्योंकि कैंसर जब भी होता है, उसमें गांठ में कभी दर्द नहीं होता है। दर्द ना होने से धोखा होता है, पता नहीं चलता। चलो मैम, मेरी आवाज जा रही है? यस मैम, बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर है। और जैसे कि आपने जानकारी दी, तो इसमें सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आया कि डिटॉक्स और नोनी इस टाइप के कुछ ना कुछ हमें जो भी हेल्थी प्रोडक्ट है यहाँ पर, वेल प्रोडक्ट है, वो लेने ही चाहिए, हर किसी को लेना जरूरी है। तो ये जरूरी है मैम कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तभी ये प्रोडक्ट लेने चाहिए, या नॉर्मल किसी को भी स्टार्ट कर देने चाहिए? जैसे आपने बताया, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए डिटॉक्स और नॉनी लेना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम दिखे तभी उनको स्टार्ट करना चाहिए, या फिर डेली रूटीन में कोई भी ले सकता है? मैम हमें डेली रूटीन में या तो नोनी लीजिए या तो डिटॉक्स लीजिए। इसलिए कि जैसे मैंने अभी बताया, मान लीजिए व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। या तो हम जो भी खा रहे हैं, या तो हम जहाँ से दूध ले रहे हैं वो हमें इंजेक्शन लगा हुआ है, जानवरों का दूध हमको मिल रहा है। वो सारे जितने केमिकल्स हैं, वो हमारी बॉडी से अगर यूरिन और फ्रेश होने के माध्यम से अगर निकल गए तो ठीक है, अगर नहीं निकले तो वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहे हैं। किसी न किसी रूप में वो निगेटिव सेल्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं, जो हमें पता नहीं चलते। अब वो निकलेंगे कैसे, या तो हम नोनी लेंगे, नोनी भी बॉडी को डिटॉक्स करता है, और हमारा डिटॉक्स सही है जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन निकलता है। तो ये हमें रूटीन में, हमें कोई बीमारी हो या ना हो, हम सबको, हम जितने मोदी कैरियन हैं सबको, और बाहर भी हमारे संपर्क में जितने हैं, कोशिश करनी चाहिए हर फैमिली मेंबर को डिटॉक्स और नोनी जरूर देना चाहिए आज के समय में। ओके, थैंक यू मैम। तो मैम मुझे ये जानना है कि जैसे कि ये जो जिसको भी बीमारी होती है, तो उसके लिए देसी कोई उपाय लेना चाहिए, या फिर मोदी केयर के कोई सप्लीमेंट भी इसके ऊपर ज्यादा रिजल्ट देगा, क्या सबसे सही रहेगा? क्योंकि आपने तो यूज कर रहे हैं घर पर, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा, तो क्या बताएंगे कि आप कैसे, कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए और क्या लेना चाहिए?
यस मैम, देसी उपाय भी है। देसी उपाय भी हम लोग ने सब साथ में ही किया था मम्मी के ऊपर। हम लोगों के आसपास पपीते पपीते का पेड़ आप सब जानते होंगे, जो पपीते के पेड़ का पत्ता होता है, उसे कम से कम 7 से 8 पत्ते आपको ले लेना है। उसे छाया में सुखा देना है, ठीक है। अगर देखिए उसको उसका रस, ये डॉक्टर का कहना है, आयुर्वेद का कहना है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आयुर्वेद का कहना है हर लेडीज को मतलब कि महीने के हर 15 दिन में, महीने में 2 बार 7 पत्तों को पीस करके उसका जूस बनाना है। जूस उसको लेना, लेकिन ऐसा कोई ले नहीं पाएगा, पूरा मुंह का टेस्ट खराब कर देगा, क्योंकि बहुत मतलब खारा होता है। तो इसको लेने का एक तरीका क्या है कि आप 7 से 8 या 15-20 पत्ते आपको कहीं पेड़ मिल जाए तो इकट्ठे आप तोड़ के ले आइए, उसको धो के साफ कर लीजिए, ठीक है। उसको छाया में सुखा दीजिए, धूप नहीं दिखाना है। धो करके जब आप छाया में रख देंगे तो वो अपने आप सूख जाएगा। उसके बाद उसको मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लीजिए। अब आपको 1 बड़ी गिलास पानी में 2 चम्मच पपीते के पत्ते का पाउडर डालना है, उसको बॉईल करना है। जब वो बॉईल हो जाए तो उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल देना है। हल्दी, देखिए एक तो अपने मोदी केयर में हल्दी की कैप्सूल है, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन जब आप पपीते के पत्ते का यूज करेंगे, कैंसर हो गया है तो भी करना है, 3rd स्टेज तक तो भी आप इसको कर सकते हैं। और जिनको नहीं है वो तो आम तौर पे हर लेडीज को ये 15 दिन में करना चाहिए। इससे अगर कैंसर के सेल्स बन रहे हैं और हमें जानकारी इस चीज की नहीं है, तो जो पपीते का पत्ता है वो कैंसर के पूरे सेल को डेड कर देता है। कैंसर के सेल्स तुरंत डेड होंगे, और जैसे हम लोग डिटॉक्स वगैरह लेते हैं उससे वो बाहर हो जाएगा, तो हमें भविष्य में कभी कैंसर होगा ही नहीं। पानी को खौलाना है। 2 चम्मच पपीते का पत्ता 1 गिलास पानी में, आधा गिलास हल्दी। इसको खौला के जब ये आधा गिलास बचे, आधा गिलास मतलब जितना आप चाय पीते हो, ठीक है, जितना आप चाय पीते हो जब उतना बचे, इसको आपको हल्का कुनकुना ही रहे, उसको आपको सिप सिप करके पीना है। पीते नहीं बनेगा, बहुत खारा होता है, पर ये बहुत जरूरी है। और जो जिनको कैंसर डिटेक्ट हो चुका है कि इनको कैंसर है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, ये तीसरा फर्स्ट स्टेज, ठीक है, सेकंड और थर्ड तक भी हम दे सकते हैं इसको। इसको कम से कम जैसे ये 15 दिन में एक बार लेना, तो हफ्ते में एक बार ले, उन्हें हफ्ते में ये दे। ये देसी उपाय है, ये आयुर्वेद में भी कहा गया है। मैम, जैसे कि एक मैम का क्वेश्चन है कि अगर मोदी के प्रोडक्ट और कोई देसी उपाय, ये दोनों एक साथ में ले सकते हैं, कर सकते हैं? बिल्कुल ले जानना। सकते हैं। अब जैसे मैंने हल्दी बताया, पपीते के पत्ते के संग आपको अगर खड़ी हल्दी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, खड़ी हल्दी को कूट के पिसवा लीजिए। और अगर नहीं तो अपने पास टर्मरिक कैप्सूल है, मोदी केयर में है, हल्दी की वो कैप्सूल। आप उसमें चाहे पीस के डाल लीजिए, चाहे उसको पपीते के पत्ते के पानी के साथ आप टर्मरिक उसको ले लीजिए। अगर आप हल्दी की गांठ को कूट के पीस के उसमें झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो हमारे पास प्योर है। बस एक चीज और है, जैसे समीर मोदी जी की तरह पास किसी तरीके से मेल से पहुंच जाए कि भाई एक पपीते के पत्ते के भी कैप्सूल बनवा दीजिए, सारी चीजें तो हैं, मेन चीज नहीं है। तो हम लोगों का आज के समय में पपीते का पेड़ नहीं मिलता कहीं, बहुत मुश्किल है। आपको 7 से 8 पत्ते एक बार मिल जाए, दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। ओके मैम, थैंक यू। तो मैम, इसके लिए मुझे ये अभी बताइए कि काफी मेंबर्स के ये भी क्वेश्चंस होंगे कि इसके लिए क्या प्रोडक्ट सही से हम दे सकते हैं जो रियल में अच्छा रिजल्ट भी दे। तो मोदी केयर के ऐसे कौन से सप्लीमेंट है जो ऐसे प्रॉब्लम में दे सके किसी भी मेंबर को? और इसमें कोई जैसे मेल पर्सन, लेडीज पर्सन, इसमें भी कोई इशू रहेगा कि ये उस पर्सन को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ऐसा कुछ? तो आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए मैम। यस मैम, मैंने तो यहाँ से 9 चीजें यूज की थी मम्मी के ऊपर, 9 से 10 चीजें यूज की थी। मैं एक एक करके सबकी डिटेल आपको दे देती हूँ, सबको बता देती हूँ। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है, जैसे शुगर के पेशेंट हैं, ठीक है, शुगर के पेशेंट आपके हो गए, अस्थमा के पेशेंट हो गए, तो इसमें से कुछ चीजें हमको नहीं देनी है उनको, या तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार देना है। दूसरा चीज, कैंसर का पहला इलाज क्या होता है? कीमोथेरेपी। थोड़ा सा इसके विषय में मैम जान लेते हैं। कीमोथेरेपी क्या होती है? जब कैंसर हमको डिटेक्ट हो जाता है, कैसे पता चलता है? जैसे हमें डॉक्टर के पास हम गए, जैसे मैंने अभी बोला, आपको कुछ भी अगर गांठ वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, या ब्लड सेल ज्यादा मात्रा में बन रहा है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो इसका 2 तरीके से जांच करते हैं, ठीक है मैम। मैं थोड़ा देख के बताऊंगी, इस वजह से कोई भी चीज मिस ना हो। पहला वो हमारा क्या करते हैं, स्कैनिंग टेस्ट करते हैं। स्कैनिंग टेस्ट कैसा होता है? उसमें 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक तो आपके मेमोग्राफी होती है, दूसरा अल्ट्रासाउंड। मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करने से बॉडी, जब अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे तो वो एकदम एग्जैक्ट जगह बता देगा कि आपको कैंसर किस जगह है, किस जगह ये गांठ बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरे तरीके का जो टेस्ट होता है,
वो आपका बायोप्सी होगा और एपिनेसिया होगा। जब आपको क्लियर हो जाएगा, जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी कर लेंगे तो वो गांठ डिटेक्ट हो जाएगी कि इस जगह पे गांठ है। अब वो गांठ फोड़ा है कि ट्यूमर है कि कैंसर है, इसके लिए वो बायोप्सी करते हैं। जैसे हम लोगों को स्टार्ट में 2015 में जब मम्मी को दिखाए, तो बायोप्सी के लिए अभी मैंने बताया कि अरे इंजेक्शन लगा के पानी निकालेंगे तो 7 दिन में रिपोर्ट आएगी तो फैल जाएगा, तो ये सब चक्कर में पड़ के और सही नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग ने बायोप्सी उस समय नहीं कराया। अगर कराए होते तो हो सकता है आज भी मम्मी होती, क्योंकि इतना लेट ना हुआ होता, थर्ड स्टेज तक ना पहुंचा होता। हो सकता है वो शुरुआती रहा हो, लेकिन पता ही नहीं चला। ये बायोप्सी जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर बिना बायोप्सी का आपकी दवा स्टार्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद पहले क्लियर करेंगे ना, है कि नहीं है तो कौन सा स्टेज है तो एक ही जगह वाला है कि पूरे बॉडी में फैल गया है। अच्छा, ये भी दो तरीके का होता है। किसी किसी का कैंसर सिर्फ एक जगह होता है, जैसे ब्रेस्ट में हो गया, लिवर में हो गया, तो वो सिर्फ उसी जगह पे रहेगा, उसी एरिया को कवर करेगा। और जैसे मेरी मम्मी को था, वो पूरी बॉडी में फैलने वाला था, तो ये भी पहले डॉक्टर क्लियर करेगा कि पूरे बॉडी में फैलने वाला है, फैला है तो कहाँ तक फैला है। तो ये सारी चीजें को क्लियर करेंगे, फिर वो आपको कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। कीमोथेरेपी में आपका कौन सा स्टेज है, आपकी एज कितनी है, आपका वजन कितना है, 2-4 दवाइयां आपको चलाएंगे, वो आप किस तरीके से झेल पा रहे हो, बॉडी क्या रिएक्शन करती है। ये सारी चीजों का कैलकुलेशन करके 12 तरीके के कीमो होते हैं, तो वो कीमो डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी किस तरीके का कीमो झेल पाएगी और कितने कितने दिन के अंतर पे देना। ये सारी चीजें गुणागणित होती है। आप जानते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी आपने सुना होगा पुरानी कहानी। पुराने समय में लोग कहते हैं कि जहर जहर को मारता है। कीमो क्या होता है, कैंसर क्या होता है? कैंसर एक तरीके के मतलब कीटाणु होते हैं, उसके अंदर कीटाणु रहते हैं। ठीक है, जो मतलब ये बीमारी होती है, कीटाणु होते हैं। तो इसको कोबरा सांप, आप सुने होंगे, कोबरा सांप का जो जहर रहता है, कोबरा सांप के जहर को निकाल के इसको ड्रग्स में कन्वर्ट करके वो हमारी बॉडी में दिया जाता है। कैंसर के पेशेंट को वो दिया जाता है, क्योंकि कैंसर के कीटाणु ऐसे होते हैं। मैंने सुना है कि उसको अगर आप आग में जला देंगे, जैसे कोई कैंसर का पेशेंट मर गया तो उसकी डेड बॉडी को जला देंगे तो भी कीटाणु नहीं मरते। पूरी बॉडी जल जाएगी, रख जाएगी, कीटाणु नहीं मरते उसके। उसको जो बन चुके हैं वो तो उस पे तो ये ड्रग्स काम नहीं करता। पर जो अभी नए बन रहे हैं, जैसे हमारे रोज व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल बनते हैं, वैसे रोज नए नए कैंसर के भी सेल्स बढ़ते रहते हैं। कीमोथेरेपी देते हैं, किसी को 7 दिन का देते हैं, किसी को 15 दिन का, किसी को 21 दिन का। क्यों देते हैं? इतने दिन ये नए कीटाणु बनने नहीं देगा, ये रोक के रखेगा। और जैसे डोज खत्म होगा वैसे वो फिर बनना स्टार्ट करेगा, तो फिर अगली कीमो की डेट आ जाती है। पूरा फैल चुका है। कोई बात नहीं मैम, अगर इलाज चल रहा है तो डॉक्टर खुद ही उस चीज को देखेंगे कि उनके ऊपर क्या हो, लेकिन आप जो भी मैं सप्लीमेंट बताऊंगी इनको आप देना स्टार्ट कर देना, साथ में बाकी सब भगवान के भरोसे। तो वो दिया जाता है, ड्रग्स में को कन्वर्ट करके उसमें दिया जाता है। तो जब कीमो चढ़ जाता है तो क्या होता है कि हमारे जो कैंसर के सेल को तो ड्रग्स मारता ही है, हमारे बॉडी के अच्छे सेल को भी मार देता है। जो हमारी शरीर को जो ताकत देती है वो भी सेल उसके चक्कर में मर जाते हैं। कहते हैं ना, धान के संग घुन पिस आता है, तो वो भी मर जाते हैं। 1, 2, 3, 4, अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो कैंसर के पेशेंट झेल लेगा। उसके बाद अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो आप देखेंगे वो एकदम बिस्तर लग जाएगा, लगेगा मतलब अब ज्यादा इनके पास समय नहीं है। तो हमको वही चीज को ठीक करने के लिए मोदी क्या क्या सप्लीमेंट देना है। जो कीमो चढ़ गया, बॉडी के जो भी अच्छे से खत्म हो गए, खाना नहीं खिलाएगा, भूख नहीं लगेगी, चलते फिरते नहीं बनेगा, बाल पूरे झड़ जाएंगे, आंख की रोशनी चली जाएगी, ताकत बिल्कुल नहीं रहेगी, बोलने की क्षमता नहीं रहेगी बिल्कुल कि क्या बोलें कैसे करें, ना उठ उठ बैठ आदमी सकता है, जिसकी कीमोथेरेपी होती है। वो चीजें ना हो, उन्हें कंट्रोल में करने के लिए जो ब्लड सेल मर गए हैं, जो ताकत चली गई है, जो इम्यूनिटी डाउन हो गई है, जो हर चीज हमारी बॉडी का लॉस हो गया है, उसको क्लियर करने के लिए हमारे पास 9 से 10 सप्लीमेंट है। सबसे पहले एक एक बताते हैं। सबसे पहला आते हैं नोनी पे। सबसे पहले नोनी पे आते हैं, देखिए ये नोनी है। इसको मैंने दिया। इसको देने का क्या कारण है कि नोनी जो है इसको अफ्रीका में उगाया जाता है, ठीक है। ये अफ्रीका में उगाया जाता है। इसका साइंटिफिक नाम है मोरिंगो, मोरिंडा सैक्रोफिलिया इसका नाम है। बहुत पहले देखा जाता था कि जो अफ्रीका के लोग होते थे, आजकल की तो मतलब कि इतनी मिलावटी भरी जिंदगी दुनिया में 40 से देख रहे हैं हम, 40, 50, 55 इससे ज्यादा इंसान नहीं जी रहा है। पर अफ्रीका के लोग 110 साल, 20 साल, 30 साल जीते थे।
तो वैज्ञानिकों ने इस पे सर्च किया कि भारत के लोग जो हैं वो 100 पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, 70 80 90 लाख खत्म हो जाते हैं, ये कैसे इतना जीते हैं। तो वहां पाया गया कि ये जो फल था मोरिंडा, इसको उन लोग पर डे खाते थे, या तो अचार बना के खाते थे, या तो इसकी सब्जी बना के खाते थे। आप देखेंगे नोनी के डिब्बे में ये आगे इस फल का चित्र बना हुआ है, ये यही फल है। इसको या तो अचार बनाते थे, या तो चटनी बनाते थे, या सब्जी के फॉर्म में खाते थे, या तो इसको कच्चा ही खाते थे। इसकी वजह से उनकी बॉडी, ये हमारा ए से लेकर के जेड तक, ABCD आप जानते होंगे, ए से जेड तक जितनी बीमारी है सब पे ये फाइट करता है, ये अकेला फाइट करता है इन्होंने। तो वो इसी के लिए हेल्दी रहते थे, उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, उनकी इम्यूनिटी अच्छे से बूस्ट होती थी, ब्लड सेल अच्छे रहते थे, ताकत भी बनी रहती थी। इस वजह से वो जीते थे। तो मतलब हमारे मोदी केयर में इसको सर्च किया गया, जब इसको पाया गया कि इसको खिला करके ऐसा होता था, तो ये मोदी केयर में लाया गया। ये आपकी कैंसर के जितने भी सेल्स होते हैं, जो सेल कैंसर के भी सेल्स होता है, हमारी बॉडी के भी, मैंने बताया अभी कि जो जैसे WBC ज्यादा बनने रहते हैं, और वो जो फालतू के सेल होते हैं जो मर जाते हैं, बॉडी से नहीं निकलते हैं, एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। नोनी क्या करता है कि जितनी भी बेकार, जितनी जरूरी चीजें हैं हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब जितनी चीजों को एब्जॉर्ब नहीं किया है नोनी उसको निकाल के बाहर करती है। इसको कैसे लेना है, इसको सुबह जैसे आपने देना स्टार्ट किया, ऐसा तो 15 ml लेते हैं, पर इसका लेने का तरीका सही क्या है। शुरू के 3 दिन इसको 5 ml देना है, 1 गिलास गुनगुने पानी में सुबह वासी में। 2 से 3 दिन इसे 5 ml देना है। 5 ml दे के देखना है, बहुत लोगों का पेट भारी हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, उनको जो है कि उनका लैट्रिन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या तो मोशन टाइट हो जाएगा, होगा ही नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है ठीक है, तो 3 दिन हमें 5 ml देना है, चौथे दिन से छठे दिन 2 दिन हमें इसे 10 ml देना है। इसको डायरेक्ट नहीं देना है, ये हार्ड होता है, इस सबका लीवर इसको एडजस्ट नहीं कर पाता। 2 से 6 दिन, मतलब 4 5 6 3 दिन इसको 10 ml देना है। अगर 6 दिन बिल्कुल ठीक रहे तो 7वें दिन से 15 ml सुबह बासी में उसको देना स्टार्ट करना है, और शाम को खाना खाने से आधा घंटे पहले भी इसको 15 ml देना है। एक चीज और स्टार्ट में क्लियर कर दे रहे हैं, जिनकी कीमोथेरेपी है उनको तो हॉस्पिटल से भी दवा मिलेगी, और हमें ये 9 सप्लीमेंट भी देने हैं। अब दोनों के बीच में अंतर कैसे रखा जाए भाई, पेशेंट पेशेंट कितनी दवा खाएगा। तो हम क्या करते थे, अपनी मम्मी को सुबह उठती थी जब, तो सुबह एक बार में सारी दवा दे देते थे, क्योंकि अपने मोदी केयर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। इसके बाद कम से कम 2 घंटे का गैप करके तभी हॉस्पिटल की दवा देते थे, जो हॉस्पिटल से उनको मिलती थी कैंसर में खाने के लिए। उसमें भी सुनिए, जैसे उसमें भी बासी दवा कुछ चलेगी, जैसे जिनको गैस बन रही है, ठीक है, जिनका लीवर नहीं सही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, शुगर उगर के जो पेशेंट है उनको भी खाली पेट दवा दी जाती है। इसको आप सबसे पहले दे दीजिए, 1 से 1.5 घंटे का अंतर हो जाए, फिर वो खाली पेट की दवा दीजिए जो हॉस्पिटल से मिली कैंसर की। उसके बाद खाना खाने के बाद आप वहां की दवा चलाइए। इसको आप सब एक बार भी दे सकते हैं। और जिनको लीवर वगैरह में हो, लीवर में जिसको होगा कैंसर, नोनी मत दीजिएगा, नोनी बहुत हार्ड है, उनको सिर्फ डिटॉक्स दीजिएगा। जिनको शुगर है और जिनको लीवर में कैंसर है, उन्हें नोनी मत दीजिएगा, क्योंकि वो नहीं झेल पाएंगे, ये बहुत हार्ड होता है। उन्हें सिर्फ डिटॉक्स देना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि जिनके लीवर में है सब लोग उनको भी नोनी दे दे। ठीक है, इसको 15 ml देना है। देने का तरीका, शुरू के 3 दिन 5 ml, 2 दिन 10 ml। अगर 10 ml तक झेल ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद 15 ml 1 गिलास कुनकुने पानी में देना है, ठीक है। दूसरा आता है, मैम क्लियर है, मेरी वॉइस जा रही है। यस मैम, परफेक्ट, आपका वीडियो भी विजिबल है और ऑडियो भी विजिबल, सही से ठीक बता है रहे हैं, सही। मैम, दूसरा आते हैं। दूसरा मैंने डिटॉक्स दिया था। डिटॉक्स मैंने क्यों दिया था, सबसे पहले ये कारण जानते हैं। जब कीमोथेरेपी होती है तो सबसे पहले बाल झड़ते हैं, पूरे बॉडी के बाल झड़ जाएंगे, ठीक है। बाल झड़ जाएंगे, चेहरे पे झुर्री आ जाएगी, कालापन आ जाएगा, ठीक है। और जो भी कैंसर के जो भी ब्लड सेल्स जो खत्म हुए, हमारी बॉडी के भी जो ब्लड सेल खत्म हुए, ये क्या कहता है, डिटॉक्स माने कि टॉक्सिन निकलता है। इसका मेन काम क्या है, टॉक्सिन निकलना। और इसमें क्या क्या चीजें मिली है उसको देखते हैं। ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन निकलता है, इसमें नीम और बाउची मिला हुआ है। नीम और बाउची, नीम को आपको पता है एंटी हर्ब है, ठीक है। नीम और बाउची क्या करता है, ये त्वचा रोग संबंधी को ठीक करता है। जैसे कीमोथेरेपी हो गई, कीमो से त्वचा जल जाती है,
या तो आपकी वो रेडिएशन हो गया, उससे भी त्वचा जल जाती है। मेरी मम्मी की फोटो देखिएगा, आपको थोड़ा से भी उनकी फोटो देख के नहीं लगेगा कि उनको मतलब उनके चेहरे, उनका चेहरा काला हो गया, उनका चेहरा जल गया, या उनको 47-48 कीमो हो गया। अभी लास्ट में फोटो दिखाऊंगी, सिर्फ डिटॉक्स और नोनी का वर्क है। इससे नीम बाउची ये वर्क करेगा आपका। दूसरा क्या है, त्रिफला और कालमेघ, ये लीवर को ठीक रखता है। भूख नहीं लगती है, पेट भारी हो जाता है, बार बार लैट्रिन होने लगती है, जिनकी कीमोथेरेपी हो रही है, ठीक है। तो ये लीवर को हेल्दी रखेगा, जो खाएंगे वो डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, पचाएगा। लीवर सही रहेगा तो जो भी खाते पीते रहेंगे, जैसे मेरी मम्मी लास्ट तक खाती पीती रही। उसके बाद इसमें रोहितक और वरुण मिला है, जो बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालते हैं। बॉडी डिटॉक्स में टॉक्सिन कौन बाहर निकालता है? रोहितक और वरुण। दो इसमें ऐसे हब मिले हुए हैं जो बॉडी से सारे टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, भृंगराज। भृंगराज बाल के लिए वर्क करता है। भृंगराज क्या था, बालों के लिए काम करता है और स्किन को सुधारता है। इतनी चीजों जो कीमोथेरेपी से बॉडी का लॉस हो रहा था, बाल का हो रहा था, लीवर का लॉस हो रहा था, इसके लिए मैंने ये सोचा कि हम डिटॉक्स देना स्टार्ट करें। तो मैंने डिटॉक्स दिया। इसको कैसे देना है? इसको सुबह बासी मुंह एक टैबलेट देना है, सुबह। शाम को आधा घंटा पहले खाना खाने की एक टैबलेट। दोनों इसे कुनकुने पानी से देना है। कैंसर के पेशेंट को भी, और हम सब भी इसको ऐसे ही लेंगे। क्लियर है? यस मैम। लीडर्स आप सब नोट करते जाइएगा, जैसा भी मैम बता रहे हैं सेम आप अपनी डायरी पे नोट करते जाए। तीसरे पे आते हैं, फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल क्यों दिया? इसको देने का क्या कारण था? जब मेरी मम्मी की कीमोथेरेपी स्टार्ट होगी तो उनको यूरिन इन्फेक्शन जबरदस्त हो गया। मतलब कि हमें लग रहा है 22-23 कीमोथेरेपी जब उनकी हो चुकी थी, तो उसके बाद उनके यूरिन इन्फेक्शन जबरदस्त हो गया था। यूरिन इन्फेक्शन के लिए आप समझ लीजिए 7 से 10 हजार रुपए की जांच डॉक्टर करवा चुके, और पता नहीं कितने इंजेक्शन चेंज कर चुके। उनका यूरिन इन्फेक्शन खत्म ही नहीं होता था। मतलब यूरिन इन्फेक्शन इस तरीके की, हर 2 मिनट पे टॉयलेट जाना, हर 2 मिनट पे टॉयलेट जाना। हॉस्पिटल लेके जाते भर में, जैसे इलाहाबाद से हमको बनारस लेके आना रहता था, हम कैसे लेके आते थे पूरी रास्ते, जब नहीं तब बस 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक दो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और होती नहीं थी 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद, इतना जबरदस्त यूरिन इन्फेक्शन हुआ था। लेकिन कम से कम इसको साल भर उन्होंने झेला। तब मैंने स्टार्ट में तो खाली नोनी डिटॉक्स ही चलाया था, फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम समझ में आती गई, सर्च करते करते फिर मुझको ये मिला कि ये यूरिन इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है, और ये हमारे जोड़ों पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और सबसे अच्छी चीज है कि जो हमारे मोदी केयर का फ्लैक्स ऑयल, अगर हम बाहर से अगर फ्लैक्स ऑयल कोई लेके खाते हैं तो उसमें हमें 3 हर्ब नहीं मिलेंगे। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 तीनों इसमें है। बाहरी में आपको नहीं मिलेगा। जिसमें से 3 और 6 ओमेगा जो होते हैं, ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाता है। हमारे बॉडी में जो ओमेगा 9 है वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। 3, 6 को हमें अलग से लेना होता है, इसको बाहर से इंटेक करना होता है, ठीक है। ये हमारे शरीर की मांसपेशियों को सुधारता है। आर्गन को, हमारे बॉडी के जितने आर्गन है वो अच्छे रूप से काम करे, इसको ये सही डायरेक्शन देता है, ठीक है, फ्लैक्स ऑयल। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जो भी फालतू के इंग्रेडिएंट्स है उनको ये निकाल के बाहर करता है। इन्फ्लामेशन को, बॉडी की जो भी अच्छी इन्फ्लामेशन है, ब्लड इन्फ्लामेशन, इनको ये बढ़िया करता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया करता है। महिलाओं में देखा जाता है कि उनके जो ब्रेस्ट कैंसर में जो गांठ बनती है, जैसे एक गांठ तो बनी, बाद में फिर छोटी 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 गांठें बनती है पूरी जाल की तरह, ये नहीं बनने देता। फ्लैक्सॉल का नंबर 1 का काम क्या है, यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करता है। ये हमारी बॉडी में गांठ नहीं बनने देता। अगर कहीं भी गांठ बन रहा है तो फ्लैक्सॉल से गांठ रिमूव हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग है तो रिमूव हो जाएगा, जो बना है उसके बाद भी अगर अगल बगल बन रहा है तो ये बनने नहीं देगा, उनको रिमूव करेगा, तुरंत बनेगा तुरंत खत्म कर देगा। इसलिए फ्लैक्स ऑयल बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जिन पेशेंट को, हम लेडीजों को गर्मियों में ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन होता है, जिनको भी यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है वो 2 कैप्सूल लें तुरंत। यूरिन इन्फेक्शन है, आप अंग्रेजी दवा की तरफ कम दौड़िए, तुरंत दो इसको लीजिए और 2 शाम को लीजिए। 2 से 3 दिन में यूरिन इन्फेक्शन आपका नंबर 1 का हो जाएगा। मतलब इन्फेक्शन आपका खत्म हो जाएगा, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको दिया, फ्लैक्स ऑयल। इसको कैसे लेना है, इस जेल को खाना खाने के बाद 2 जेल लेना है। जिनकी कीमोथेरेपी हो रही है 2 जेल, हमारी लोग की नहीं हो रही है, हम 1 जेल लेंगे खाना खाने के बाद, ठीक है। जैसे जॉइंट में भी दर्द हो रहा है, बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, वो सारी चीजों में भी फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए मैंने फ्लैक्स ऑयल को दिया। क्लियर है? सब नोट कर रहे हैं, आगे बढ़े।
यस मैम, मेंबर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा स्लो बोलिए ताकि हम नोट कर पाए। अच्छा अच्छा। हम्म। जी मैम, अभी कंटिन्यू कीजिए। अब आते हैं स्पाइरुलिना पे। ग्लूकोजामाइन, ये ग्लूकोजामाइन है। इसको मैंने दिया जॉइंट की वजह से। जैसे मम्मी के 10 कीमो हो गए थे, 12 कीमो, तो उसके बाद वो उठ बैठ नहीं पाती थी। उनके पूरे जोड़ में, उनके घुटने में, उनके पैर में, उनके ये सारे जोड़ पे, यहाँ पे ये पूरा सूजन हो गया था, वर्क नहीं करता था। उसके लिए मैंने ग्लूकोजामाइन दिया। ग्लूकोजामाइन में क्या ऐसा किया है, जो ये बेस्ट बनाता है, आइए इसको जानते हैं। ग्लूकोजामाइन में हमारे बोसेलिया मिला हुआ है, ठीक है। ये जो इसमें जो ग्लूकोजामाइन मिला है, इसमें देखिए ब्लू ब्लू बोसेलिया और कुरकुम मिला हुआ है। ये बाहर का अगर आप ग्लूकोजामाइन लेते हैं और आप कैल्शियम लेते हैं, तो वो जल्दी आपके बॉडी में मेल्ट नहीं होगा, घुलेगा नहीं, वो गैस की प्रॉब्लम को। यस मैम, धीरे धीरे बोल रहे हैं। मैम कोई चीज नोट डाउन में बची हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। मैम, जैसे लीडर्स आप अपना एक काम कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे लास्ट में लिए जाएंगे, तो आप अभी क्वेश्चन मत टाइप कीजिए। आप सिर्फ नोट करते जाइए। जो भी आपको क्वेश्चन करने होंगे, कुछ भी आपको अपडेट चाहिए, तो वो लास्ट में आपके क्वेश्चन ले लिए जाएंगे। जी मैम। इसमें जो है, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है कि इसमें बोसेलिया और कुरकुम मिला हुआ है। इनका वर्क क्या होता है, ये हमारे शरीर के कार्टिलेज को, बॉडी के कार्टिलेज जो जोड़ होता है, जोड़ में जो रबड़ होता है, उसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी को कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। ये उसको मेंटेन रखता है। अगर वो सूख जाएगा तो क्या होगा, जोड़ पे हमको दर्द होगा। तो ये उसको बरकरार रखता है। जैसे कीमोथेरेपी से बहुत सारी चीजें लेस हो जाती हैं, जैसे कीमोथेरेपी हुई तो बॉडी की बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें भी खत्म हो जाती हैं। आप देखते हैं कि बहुत से पेशेंट 2 4 10 कीमो के बाद व्हील चेयर पे हो जाते हैं, नहीं उठ बैठ पाते, नहीं चल फिर पाते। तो उनके लिए मैंने ग्लूकोसामाइन के संग मैंने कैल्शियम लगा के दिया था। अभी कैल्शियम मेरे पास है नहीं, अगर आप सबकी किसी के भी पास होगा तो आपको पता होगा, कैल्शियम मैंने इसको लगा के दिया था। इसको कैसा देना है, इसको 1 कैप्सूल रोज लेना है। इसको 1 टैबलेट खाना खाने के बाद लेना है। साथ में कैल्शियम 2 भाग में तोड़ के लेना है। एक पूरी कैल्शियम एक बार में नहीं लेना है। सुबह आपने इसको लिया, एक आधी कैल्शियम इसके साथ, शाम को एक, शाम को आधी कैल्शियम उसके साथ, ठीक है। कैल्शियम पूरी एक बार में नहीं खाना है, कि अपने मोदी केयर की कैल्शियम जो एकदम प्योर है, हार्ड कैल्शियम है। क्लियर है। सिर्फ ये जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के पेन के लिए उठ बैठ नहीं पाती थी, इस वजह से मैंने ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम दिया। अगर आपके पेशेंट में उठने बैठने की प्रॉब्लम अभी नहीं है, ठीक है, तो अभी आप स्टार्टिंग में ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम मत दीजिएगा। और जैसे कैल्शियम हो गया आपका, आयरन हो गया, मल्टीविटामिन हो गया। मल्टीविटामिन तो आप कंटिन्यू दे सकते हो, आयरन, फॉलिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें आप तभी दीजिएगा जब कैंसर के पेशेंट के रिपोर्ट में डॉक्टर ने चलाया हुआ है। डॉक्टर ने अगर आयरन चलाया हुआ है तो आप यहाँ का आयरन दीजिएगा, बाहर का आयरन आप बिल मत कराइएगा, ठीक है। क्योंकि बाहर के आयरन में आयरन के छल्ले भरे हुए हैं। आपको पहले भी वीडियो मिली होगी अपने टीम में से। यहाँ के आयरन, फॉलिक एसिड दीजिएगा। प्रोटीन डॉक्टर देंगे, प्रोटीन बाहर का मत दीजिएगा, क्योंकि कीमोथेरेपी थेरेपी से लीवर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। बाहर का प्रोटीन मरीज जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, पच नहीं पाता है। अपने यहाँ का प्रोटीन दीजिएगा, आल प्लांट प्रोटीन, अभी मैं उसको भी दिखा के बताती हूँ। और अगर आपको कैल्शियम वगैरह दे रहे हैं तो कैल्शियम भी बाहर का बिल मत कराइएगा, उनसे बिल ले लीजिएगा, डॉक्टर को भी ना पता चले आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ की कैल्शियम दीजिएगा, ठीक है। यहाँ के कैल्शियम मरीज को 2 भाग में तोड़नी है, एक सुबह आधी टैबलेट, सुबह आधी टैबलेट शाम को देनी है। क्लियर है। अब स्लो मतलब बोल रहे हैं। अब आते हैं अश्वगंधा पे। ये अश्वगंधा है। हमारे मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे आपका पेन ऑयल हो गया, अश्वगंधा हो गया, एक चीज और है, मुझे याद इस समय नहीं आ रहा है। सायुर्वेद, आयुर्वेदिक तो आप सबने सुना होगा इसको। गिलोय, नहीं गिलोय तो आयुर्वेदिक है मैम। सायुर्वेदिक तरीके से बनाया गया। सायुर्वेदिक का मतलब क्या होता है, कि साइंटिस्ट की खोज
प्लस आयुर्वेदिक दोनों को मिला करके बनाया गया है। तो ये अपना जो अश्वगंधा है, इसको आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो है कुछ हर्ब मिलाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसको जानते हैं, इसमें विथैलोनाइड एसिड पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें विथैलोनाइड एसिड मिला हुआ है। नहीं मैम, मेरी शक्ति भी नहीं है। विथैलोनाइड एसिड मिला हुआ है। विथैलोनाइड एसिड का क्या काम है, इसको WHO ने प्रूफ किया हुआ है कि जिस इसकी हर कैप्सूल में, हर एक कैप्सूल में, इसमें तो है नहीं, 3.5% विथैलोनाइड एसिड मिला हुआ है। ये सबसे, ये जानते हैं कैंसर के पेशेंट को मैंने क्यों दिया? इसलिए दिया कि पहला तो इंसान डर जाता है, मुझे कैंसर हो गया है, नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, मेरा कीमो चढ़, मतलब हर समय उसको डर सताता है, मतलब एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। मम्मी मेरी मेंटली डिस्टर्ब थी, हम लोगों से कहती नहीं थी, लेकिन वो हर समय ऐसे बैठ के छत की तरफ देखती रहती थी, कुछ सोचती रहती थी। हॉस्पिटल जाती थी तो जैसे हम कीमो वगैरह लेने जाते थे तो वो कांपती रहती थी, मतलब एक डर सा मन में बैठा हुआ था, उनके भयंकर डर बैठा हुआ था। ये समझा भी जा सकता है कैंसर के पेशेंट को। तो दिमागी रूप से उसको शांत करने के लिए, उनका मन शांत रहे, खुश रहे, मेंटली स्ट्रांग रहे, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए मैंने इसको दिया, अश्वगंधा उनको दिया। इसको खाने के बाद भी उनको विश्वास हम लोग दिलाते थे, ठीक हो जाएंगी आप। आपको पता होगा हमारे जो क्रिकेट टीम के जो युवराज सिंह है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, किस सन में हो रहा था, ग्राउंड में ही वो उल्टियां करने लगे थे। उस समय जब उनकी जांच हुई, उनको चौथा सेकंड स्टेज का कीमो डिटेक्ट हुआ था, फोर्थ सेकंड स्टेज का, जिसका कोई चांस बचने का नहीं था। उन्होंने अपने आप को, मेंटली स्ट्रांग थे कि मैंने एक कप जीता, भी भारत के लिए एक कप और जीतेंगे। वो 6 महीने में रिकवर हुए, सिर्फ 6 महीने में। मेंटली स्ट्रांग रहना पेशेंट को बहुत जरूरी है। अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाए, कोई भी बीमारी हो जा रही है, दिमाग से ना मरे कि मुझे कैंसर हो गया, अब हम नहीं बचेंगे, ये सब पुरानी बातें हैं। अगर मेंटली स्ट्रांग है तो हर दवा काम करेगी, हर दुआ काम करेगी। युवराज सिंह 4 महीने में फोर्थ सेकंड स्टेज के कैंसर से लड़के देखिए आज फिर आए। इसलिए हम लोग तो समझाते ही थे, साथ में इसको देते थे अश्वगंधा, ये मेंटली बहुत शांत रखता है। हम आप में भी जिनको टेंशन बहुत रहती है, मन हर समय जैसे घर में कुछ खटपट है, या ऐसे भी मेंटली किसी न किसी कारण से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, हमारे हस्बैंड लोग काम करते हैं, बाहरी टेंशन उनको बहुत ज्यादा रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, उसमें भी आप इसको दे सकते हो अश्वगंधा। ये मेंटली बहुत शांत रखता है। इसको आपको सुबह शाम, इसको आपको 2 टैबलेट खाना खाने के बाद देना है, सुबह भी खाना के बाद और रात को भी खाने के बाद। अब आते हैं स्पैरुलिना पे। हाँ मैम, 1 टैबलेट खाना खाने के बाद लेना है, 1 टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद, 1 टैबलेट शाम को खाने के बाद। अश्वगंधा आप किसी भी कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं, इसे किसी भी कैंसर पेशेंट को आप दे सकते हैं। नहीं दे सकते तो आयरन आप नहीं दे सकते, फॉलिक एसिड अगर उनको अगर यूरिन वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप दीजिए, वरना आप मत दीजिएगा, ठीक है। और आपका ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम अगर डॉक्टर ने रिपोर्ट में चलाया है तो ही आप दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। अब स्पैरुलिना को जानते हैं, ये अपने आप में एक हर्ब है, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं या बच्चे हैं, हमारे खाना पीना खाते हैं, हमको 24 घंटे में जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना हम खा नहीं पाते। ना हमको रोज उतना हम फल खाते हैं, ना उतना हम मेवा खाते हैं, ना हम उतना दूध और दही लेते हैं, ठीक है। यस मैम, डेली 1 टैबलेट, हम उतनी चीजें ले नहीं पाते, तो हमारी बॉडी को पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए कोई पेशेंट है या नहीं है, जैसे हम लोग पेशेंट नहीं है, पर इसको हम डेली ले सकते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी, हमारे हर तरीके की जो हमारी बॉडी में कमी है, ये उसको पूरा करेगा। आप जानते हैं कि इसमें मिला क्या क्या हुआ है? स्पैरुलिना कहाँ से मिलके बनाया है? जैसे कि इसको सुपर फूड कहा जाता है। आप देखते होंगे जैसे कि नदी या झरना वगैरह रहता है, जहाँ पे पानी रेगुलर बहता रहता है, शुद्ध पानी, प्राकृतिक पानी, वहां पे दीवालों पे या पत्थरों पे हरी रंग की काई जमी रहती है। ये वही हरे रंग के काई से निकाल के बनाया गया है, उस काई को टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। देखिए ये हरा है भी, इसको उसी हरी काई से निकाल के, इसको मतलब कि और थोड़ा से साफ सुथरा करके बनाया गया है हमारे लिए। इस ये एक कैप्सूल में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि आप इसमें पालक खाइए, एक पालक खाने से
3000 ज्यादा गुना आपको इसमें आयरन मिलेगा एक टैबलेट में। जैसे आप एक दिन पालक बनाए, अपने पालक की सब्जी खा ली, या 10-20 पत्ती आपने पालक की खा ली, तो उससे 3000 गुना ज्यादा एक कैप्सूल में आपको आयरन मिलेगा। आपने एक गाजर खाया, एक गाजर से एक गाजर से 1000 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन आपको एक कैप्सूल में मिलेगा। ठीक है। और जैसे दूध है, हम एक गिलास दूध लेते हैं रोज रात में, एक गिलास दूध से 500 गुना ज्यादा आपको कैल्शियम मिलेगा एक टैबलेट में। जो हमारे हर तरीके के बाल है, स्किन है, मांसपेशियां हैं, सेल्स हैं, ब्लड है, आंख की रोशनी है, नाखून है, मतलब सर से पैर तक की हर तरीके की प्रॉब्लम, कहाँ जहाँ पे किसी भी चीज की कमी हो रही है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, इसमें वो सारी चीजें मौजूद है। इसलिए ये मैंने दिया कि क्योंकि कैंसर के पेशेंट को क्या होता है, भूख नहीं लगती, वो खाएंगे नहीं, 2-4 कीमो चढ़ गया तो उन्हें भूख ही नहीं लगेगी, लीवर डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। भूख नहीं लगती, वो खाएंगे नहीं, पर अगले कीमो की डेट आ रही है, उसके पहले उनको मेंटेन करना है, उनसे उतना खिलाएगा ही नहीं, खिलाएगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो जो भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके साथ एक कैप्सूल खाना खाने के बाद इसको सुबह, एक कैप्सूल खाना खाने के बाद शाम को, अगर आप इसे कंटिन्यू चला देते हैं, 2 कैप्सूल उनकी हो गई, तो अगर वो थोड़ा बहुत भी खाते हैं, तो जितना न्यूट्रिशंस उनको 24 घंटे में चाहिए, काफी हद तक ये कैप्सूल उसको पूरा कर देगा, ये ताकत पूरी कर देगा। इसलिए मैंने इसको चलाया, क्योंकि मम्मी की खाने की इच्छा ही मर गई थी, वो खाती ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं खाती थी, आधी एक रोटी खा लेती थी। अब कीमो के पेशेंट आधी एक रोटी में अगला कीमो कैसे लेगा, तो ये हम इस वजह से देते थे। सुबह खाना खाने के बाद एक कैप्सूल आपको देना है, और रात में खाना खाने के बाद एक कैप्सूल देना है। इसे हम आप भी नॉर्मल भी इसको ले सकते हैं कंटिन्यू, और लेडीजों को तो जरूर लेना चाहिए। तो स्पायरुलिना भी हो गया, मैंने इस वजह से स्पायरुलिना चलाया उनके लिए। मैम गिलोय भी जॉइंट के लिए होता है, गार्लिक पल्स उसके लिए होता है, जैसे मौसम चेंज होता है और इन्फेक्शन हो जाए, गर्मी हुआ, थोड़ा सा गर्म ज्यादा हो गया तो उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है, सर्दी जुकाम हो जा रहा है, बुखार हो जा रहा है, बारिश का मौसम आया, ठंडी आया, जिन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, उन्हें आप गार्लिक पल्स देंगी। ठीक है। अब आते हैं मल्टीविटामिन और मिनरल पे। मल्टीविटामिन मिनरल भी अपने आप में एक हर्ब है, इसे हम भी ले सकते हैं और पेशेंट को भी दे सकते हैं। ठीक है। मैम क्या पूछी, यूरिन एसिड में? मैम अभी लास्ट में क्लियर कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम आ रही है लास्ट में क्लियर कर देंगे। ठीक है। अब आता है मल्टीविटामिन और मिनरल्स में। मल्टीविटामिन मिनरल जो है, इसकी एक कैप्सूल में 12 विटामिन है, 8 मिनरल है, 6 न्यूट्रिशंस है, 2 अमीनो एसिड है, ये सारी चीज एक कैप्सूल में मिली हुई है। तो आप सोच लीजिए इसमें कितनी कैप्सूल होती हैं। इसको मैं इसमें 30 कैप्सूल होती हैं, दिन भर में एक लेना रहता है। ठीक है। अगर हम इतना लेते हैं, इसको एक कैप्सूल कैंसर के पेशेंट को देते हैं, या ये हम लेडीजों को भी पर डे लेना चाहिए। हम लेडीजों को स्पैरुलिना हो गया, ये हो गया, डिटॉक्स या नोनी में से एक, ये 3, और प्रोटीन पाउडर 4 हमें कंटिन्यू लेना चाहिए, लेडीजों को पर डे लेना चाहिए, कोई बीमारी हो या ना हो, ये हमारी जरूरत है। ठीक है। इसमें इतनी सारी चीजें मिलकर एक कैप्सूल बनाया जाता है। दूसरा क्या होता है, इसमें लाइकोपेन पाया जाता है। लाइकोपेन हर लाल फल और सब्जी में पाया जाता है, जैसे टमाटर हो गया आपका, तरबूज हो गया, तरबूज भी लाल होता है, गाजर हो गया, गाजर भी आपका लाल होता है, स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी भी आपका लाल होता है। ये सारे फल में लाइकोपेन मौजूद होता है। लाइकोपेन क्या करता है, ये लाइकोपेन क्या होता है, कैंसर के सेल्स को मारता है, ये बनने नहीं देता। देखिए इसमें भी ऐसी चीज है, लाइकोपेन मिलाया गया है, जो कैंसर के सेल्स को मारता है, बनने नहीं देता। जैसे जो कैंसर के पेशेंट को, उनको तो हम दे रहे हैं, हमें, हम लोगों को कैंसर नहीं है, अगर हम भी लेते हैं, मान लीजिए कहीं सेल्स बन रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है, शरीर के अंदर अभी कहीं बन रहे हैं, हमें पता नहीं कि मेरे बॉडी में कैंसर के सेल्स बन रहे हैं, और अगर हम मल्टीविटामिन लेते हैं, तो ये सेल्स मारता जाएगा, बनने ही नहीं देगा, वो नौबत ही नहीं आएगी कि हम हॉस्पिटल तक जाए। इसलिए मल्टीविटामिन भी हर लेडीज को आप हर महीने बिलिंग करा के इसको जरूर लीजिए, सिर्फ अपने लिए। हम है तो ही हमारा परिवार चलेगा, हमें ही कोई बीमारी होगी तो परिवार कैसे चलेगा। तो इसको भी लेना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, इसमें जिनसेंग, इसमें जिनसेंग है। ठीक है। इसमें लाइकोपेन और जिनसेंग मिला हुआ है, देखिए इसमें दोनों लिखा है साइड में।
लाइकोपेन जिनसन, जिनसन भी क्या करता है, हमारी सहन शक्ति को मजबूत करता है, स्टेमिना बढ़िया रखता है, आंख की रोशनी को बढ़िया रखता है, हमारी स्किन और बालों की हेल्थ को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने मल्टीविटामिन और मिनरल्स दिया, जो डॉक्टर लिख के देते थे वो मैं नहीं निकलवाती थी। वहां से कह देती थी कि अभी एक पत्ता रखा हुआ है घर पे, इसको बिल में मत करिए, मैं इसको देती थी ले आके। ठीक है, मल्टीविटामिन और मिनरल। क्लियर है मैम यहाँ तक? यस मैम, बिल्कुल। हाँ जी मैम, आपने बहुत ही अच्छे से एक एक प्रोडक्ट की जानकारी दी, थैंक यू सो मच। और बाकी सभी मेंबर्स नोट कर रहे हैं, जो जल्दबाजी में आपको नहीं नोट कर पाए हैं तो उन सबको वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डर सेशन आपको मिल जाएगा, तो आप फिर से नोट कर सकते हैं। तो बाकी मैम आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, पानी वगैरह पीना चाहिए तो पी सकते हैं। नहीं मैम, एक आता है अमृत शक्ति। अमृत शक्ति क्या होता है, जैसे कि ये तो हम आम में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, बहुत ज्यादा उनको उल्टी होने लगी, उन्हें दस्त होने लगा, या हम कहीं सफर में जा रहे हैं और हमारे बच्चों जैसे बहुत लोगों को होता है सफर में वोमिटिंग होने लगती है, तो सफर में निकलने से आधा घंटा पहले अगर ये कैप्सूल आप दे दोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा, डायरिया वगैरह हो गया, फट से हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो इसको तुरंत पंचर करिए आधे गिलास पानी में, और जो भी इसको पिला दीजिए, या तो कैप्सूल ही दे दीजिए, 2 कैप्सूल दे दीजिए, तुरंत तुरंत डायरिया में वर्क करता है। कैंसर के पेशेंट में भी ये वर्क करता है। अगर उन्हें, एक चीज है कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, अगर उनको लैट्रिन उल्टी अगर ऐसी चीजें बढ़ जाती हैं, तो आम डॉक्टर के पास जब आप लेके जाओगे ना, तो वो उन्हें टच नहीं करेंगे, वो उन्हें दवा नहीं देंगे, बोलेंगे जहां इलाज चल रहा है वहां लेके जाइए। जैसे मेरी मम्मी इलाहाबाद रहती थी, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो उनको बनारस आने में कितना टाइम लगेगा, वहां उनके दवा नहीं होती थी, कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाता था। तो उसके लिए अमृत शक्ति हमेशा एक शीशी उनके साथ रहती थी, कि अगर आपको लैट्रिन उल्टी बढ़ गई, डायरिया हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो जब तक आप हॉस्पिटल आएंगी 2 कैप्सूल आप तुरंत ले लो इसे, हल्के कुनकुने पानी से 2 कैप्सूल तुरंत लेती थी, इससे तुरंत रिलीफ मिलता है। क्यों, इसमें मिला क्या क्या है, इसमें लौंग मिला है, अजवाइन मिला है, ठीक है। इसमें अजवाइन है और मेंथोल है, क्लोन ऑयल है, जो उल्टी, दस्त, ये सारी पेट की सारी चीजों में ये आराम देता है। पूरे में दर्द होता है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पंचर करें, उसके जेल को तुरंत लगाएं, आंख में न जाए, जेल को तुरंत लगा के हल्का सा मसाज करके छोड़ दीजिए, इतना अच्छा रिलीफ मिलेगा आपको कि पूछिए मत। ये हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अमृत शक्ति हो गया। इसके बाद आते हैं लास्ट, हमारा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन अगर डॉक्टर ने लिखा है, जैसे प्रोटीन अगर कम होगा बॉडी में कैंसर के पेशेंट को, डॉक्टर तो ही प्रोटीन लिखेंगे, और तभी आपको प्रोटीन देना है। अपने से आपको कैंसर के पेशेंट को प्रोटीन नहीं देना है। हम आप पर डे प्रोटीन लें। अपर अपने मोदी केयर में 2 प्रोटीन आता है, एक तो छोटा है बच्चों का, दूसरा का आता है प्रोटीन क्रस्ट। क्रस्ट नहीं देना है, ठीक है। क्रस्ट नहीं देना है, हमको क्या देना है, ऑल प्लांट प्रोटीन देना है। ये आप देख लीजिए, हमको यही देना, ये मेरे पास छोटा डिब्बा है, इसका बड़ा भी आता है। हमें कैंसर के पेशेंट को, शुगर के पेशेंट को अगर प्रोटीन देना है तो ये देना है, क्रस्ट नहीं देना है, ठीक है। इसमें ऐसा क्या है, ये 3 प्लांट से बना हुआ है। 3 प्लांट क्या है, देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, गेहूं से, मटर से और सोया से। सोया बहुत कम मात्रा में पड़ा हुआ है, क्योंकि सोया बहुत हार्ड होता है। गेहूं का प्लांट, मटर का प्लांट और सोया प्लांट, 3 प्लांट से बनके ये प्रोटीन तैयार हुआ है। आपको मार्केट के किसी भी प्रोटीन में 3 का मेल एक में नहीं मिलेगा, जो हमारे मोदी केयर में है, ठीक है। और ये हमारा मेल्ट हो जाता है, जैसे कि कोई भी पेशेंट है, अगर प्रोटीन हम उनको देते हैं तो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। अब बाहर का प्रोटीन देते हैं तो वो पचता नहीं है, पेट फूला रहेगा, बनी रहेगी, या तो जो भी वो खाएंगे खाना उनका डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आप रात में बाहर का प्रोटीन देते हैं तो सुबह ये प्रॉब्लम जरूर आपको सुनने में आएगी
या तो सुबह ही आ जाएगी या तो 2-4 दिन के अंतर में, कि पेट फूला है, खाना पच नहीं रहा है, भूख नहीं लगी है, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होता। हमारा मोदी केयर का मेल्ट हो जाता है। ठीक है, ये 3 प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। दूसरा क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पीडीएसी, पीडी पीडीसीएएस। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन डाइजेस्ट करेक्टिव अमीनो एसिड स्कोर। WHO के अनुसार इसका स्कोर 1 होना चाहिए, जो हमारे मोदी केयर का है। बाहर का अगर आप लेके देखेंगे, 1.5, 2, 2.5 होगा, जो कि हार्ड होता है, नहीं होना चाहिए, इसी वजह से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसका है। दूसरा क्या है, इसमें अमीनो एसिड भी मिले हैं जिसका प्रोडक्शन हमारा शरीर नहीं करता है। ठीक है, अमीनो एसिड इसमें जिसका प्रोडक्शन हमारा शरीर नहीं करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 6.2% है, ये शरीर में एनर्जी पैदा करता है। कहते हैं ना, प्रोटीन लेने से ताकत मिलती है, तो इससे कार्बोहाइड्रेट की वजह से ताकत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, ऐसे मूड अच्छा रहता है। यह हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यू को डेवलप करता है। जैसे कि कीमोथेरेपी हो गई, हम सब जानते हैं कीमोथेरेपी हुई तो सेल्स भी खत्म होंगे, टिश्यू भी खत्म होंगे, ठीक है, आर्गन भी डिस्टर्ब होंगे। तो ये क्या करते हैं, सेल्स टिश्यू को बढ़िया रखता है, जिससे आर्गन बढ़िया रहता है। आर्गन बढ़िया रहेगा तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, इसलिए इसको दिया। और हम नॉर्मल में 30 साल के बाद 24 घंटे में 100 सेल बनते हैं। 30 साल के अंदर तक में दिन भर में बॉडी में 100 सेल्स बनेंगे, 100 डेड हो जाएंगे। पर जो पेशेंट है उनके 100 नहीं बनेंगे, 50 बनेंगे, 60 बनेंगे, 70 बनेंगे। ठीक है, तो बाकी 30 कैसे पूरे होंगे, इसको देने से पूरे होंगे। ठीक है, और सप्लीमेंट हमारे सारे चल ही रहे हैं, इसकी वजह से उनमें ताकत भी बनी रहेगी। और भाई अभी कीमो तो झेलनी है, कीमो झेलना है, बहुत सारी चीजों को झेलनी है। तो इस वजह से मैंने मम्मी को अपने आल प्लान प्रोटीन दिया, जो कि उनको 10वां कीमो हो गया, तो उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कंटिन्यू लिखा हुआ था। और डॉक्टर का तो इतना बड़ा डिब्बा था, जो पहला बिलिंग मैंने कराया था 8,000 का, वो वैसा की वैसा ही रखा रह गया। हम लोग सिर्फ इसको निकाल के देते थे, वो उनको नहीं देते थे प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद कीमोथेरेपी लगातार अगर चलती जा रही है, पूरे जोड़ में दर्द रहता है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है। इतना दर्द रहता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता। दर्द की दवाई भी इतनी दी जाती है, वो भी कोई वर्क नहीं करती, क्योंकि बॉडी में बहुत पेन रहता है। उसके लिए अपना पेन ऑयल है, ये अपने पास एक पहले भी था, टी ट्री ऑयल। आप सब जानते होंगे इसको। टी ट्री ऑयल भी पेन में अच्छा खासा वर्क करता था, किसी भी चीज में 2 से 5 ड्रॉप डाल के लगा लो तो पेन अच्छा वर्क करता था। पर उससे ये और भी अच्छा है, ये 7 ऑयल से मिलके बना है, इसमें 7 हर्ब मिले हुए हैं। ठीक है, क्या क्या मिला है इसमें, चंदपुरा ऑयल है, तेलीपना ऑयल है, सारला ऑयल है, लौंग ऑयल है, नीलगुंडी ऑयल है, सनरीवुड ऑयल है, पिपरमिंट ऑयल है। ये सारे क्या करते हैं, आपके जितने जोड़ हैं, ये जोड़ हो, ये जोड़ हो, सर्वाइकल हो, ठीक है, मसल्स हो, पीठ हो, घुटना हो, कमर हो, सारे जॉइंट पे ये अच्छा खासा वर्क करता है। दूसरा, ठंडी जब स्टार्ट होती है तो किसी किसी को पूरे बॉडी में बहुत दर्द होता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी तेल ले लीजिए, चाहे ठंडा तेल ले लीजिए मोदी केयर का, या तो नारियल का तेल ले लीजिए, उसमें 5 से 10 बूंद इसको डाल लीजिए, अब पूरे बॉडी में मसाज करा लीजिए, अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा, दर्द नहीं होगा। सर में दर्द है तो सर में दर्द, अमृत शक्ति जैसे मैंने बताया, 2 ड्रॉप इसको लीजिए, अब कोई भी तेल ले लीजिए, उस पे लेके सर पे ऐसे मसाज कर लोगे आप, पेन में रिलीफ मिलेगा। ये पेन ऑयल बहुत ही अच्छा वर्क करता है, जिनको गठिया वगैरह की प्रॉब्लम है उनको ये किसी भी तेल में डाल के, नारियल के तेल में, किसी भी तेल में डाल के 4 से 5 बूंद पीटी ऑयल डाल दीजिए, और 8 से 10 बूंद इसको डाल दीजिए, पूरे जॉइंट पे उनके मसाज करिए पर डे। धीरे धीरे वहां के भी दर्द में आराम मिलेगा। मेरा बेटा जैसे कि क्रिकेट खेलने जाता है, अक्सर उसको चोट लग जाती है, या जॉइंट वगैरह पे मसल्स में बहुत दर्द होता है, तो जब वो आता है तो मैं इसी को लगा के मसाज करती हूँ। मैं इसको डायरेक्ट स्प्रे करके हल्का सा मसाज करके छोड़ देती हूँ, अच्छी खासी उसको नींद भी आती है, रिलीफ भी रहता है। तो कैंसर के पेशेंट को अगर बॉडी में दर्द है, जोड़ में दर्द है, आप इसकी मसाज दे सकते हैं, इससे भी दर्द में अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा। और जो इसमें पेपरमेंट ऑयल है, इससे एकदम ठंडा ठंडा महसूस होगा। क्लियर मैम?
यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। सच में आपने बहुत ही अच्छे से एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, उसमें क्या मिलाया गया है, कैसे यूज करना है, क्यों इम्पोर्टेंट है, हर एक के बारे में आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। और सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा, सभी ने नोट भी किया होगा, समझ में भी आया होगा। अब मैम जो आपने मुझे सुबह रिपोर्ट भेजी थी, उनका कैंसर अभी क्लियर नहीं है, उनको भी ट्यूमर पता चला है। अभी वो शायद डॉक्टर उनसे पूछेगा, अभी डॉक्टर ने भी लिख के नहीं दिया है कि रिपोर्ट में नहीं लिखा है कि कैंसर है, ठीक है। कुछ समय पहले उनको लकवा भी मारे था, उनके बॉडी में उनको लकवे की भी प्रॉब्लम थी, और उनको पीरियड्स की भी प्रॉब्लम है। तो अभी कैंसर उनको डिटेक्ट हुआ नहीं है, सारे सप्लीमेंट आप चलवा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद उनको क्रील ऑयल जोड़ दीजिएगा, उनको क्रील ऑयल। ओके। उनको जो है नोनी मत दीजिएगा, उन्हें डिटॉक्स मल्टी विटामिन क्रील ऑयल, और एक अपना जो एलोवेरा नया आया है एलोवेरा पल्स, ये चार अभी उनको चलाइए। अभी उनकी जांच, पहले पूरी रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसके बाद देखेंगे कि उनकी रिपोर्ट क्या थी, उस हिसाब से उनका चलाएंगे। जी मैम, तो नीतू मैम ने सुन लिया होगा सुबह का रिपोर्ट आपके, जो आपने शेयर किया था, आपने भी डिटेक्ट बताया। नहीं हुआ, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, और अगर मान लीजिए आ भी जाता है तो भी कोई डरने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अपना सप्लीमेंट है, जो भी डॉक्टर दवा चलाए, दवा भी लीजिए, ये सारे सप्लीमेंट आप लीजिए। पर अभी स्टार्ट में आप क्रील ऑयल लेना स्टार्ट कर दीजिए, मल्टीविटामिन और डिटॉक्स, और एक तो एलोवेरा पल्स अभी नया आया है, उसको आपको लेना है। चार लेना स्टार्ट करिए आप। ओके मैम, तो थैंक यू सो मच मैम। और अभी आपने बहुत ही अच्छे से, वैसे तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दी है, पर फिर भी काफी मेंबर्स के कुछ ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी थे। और अगर जो पॉसिबल है मैम, जितने आप ले सकते हैं, तो आप प्लीज उनके क्वेश्चन के आंसर दे दीजिएगा कि कब कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे मैम, तो उनके बारे में भी जरूर बताइए। और अगर जो भी मेंबर्स के कुछ अलग से कोई भी क्वेश्चन रहेगा सप्लीमेंट से रिलेटेड, जो मैम को नहीं पता हो बाई चांस, तो आपको इसके लिए एक फिर से सेशन रख दिया जाएगा, तो जिसमें आपके हर एक मेंबर के एक एक क्वेश्चन लिया जाएगा, स्पेशली वो क्वेश्चन के लिए ही रहेगा फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड। तो मैम आप प्लीज छोटे छोटे जो भी मेंबर्स के क्वेश्चन थे वो ले लीजिए। तो एक मिनट। मैम ट्यूमर के लिए तो यही है कि ट्यूमर पहले देख लीजिए कि अगर वो बड़ा होगा तो वो ऑपरेट ही करके डॉक्टर निकालेंगे। और ट्यूमर के लिए भी अपने पास यही है, नोनी है, डिटॉक्स है। अगर उनको शुगर नहीं है तो नोनी मत दीजिएगा, डिटॉक्स के साथ मल्टीविटामिन चला दीजिए, और अपना प्रोटीन पाउडर चला दीजिए, ठीक है। क्योंकि ट्यूमर के साथ वो और गांठें ना बने, इस पे वर्क करना होगा। मेरी इतनी तेज बोलने की आदत है, पता नहीं लोगों को समझ में भी आए कि नहीं। तो मैम अच्छे से समझ में भी आया, और रिकॉर्डर भी किया गया है, तो मेंबर्स को मिल जाएगा। मैम जिन्हें ब्लड कैंसर का मैसेज आया है, ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर में आप सप्लीमेंट यही दीजिए, या तो मुझे आप देखिए, मैं नोट कर ले रही हूँ, एक बार थोड़ा सा मैं और क्लियर कर लूंगी, ब्लड कैंसर का मैं मैसेज डाल दूंगी, ठीक है। जिनका भी ये है, मुझे एक दिन का टाइम दे। एक ब्लड कैंसर का था, एक किडनी का था, एक मैम ने किडनी के लिए पूछा, तो मैं इसको भी नोट कर लेती हूँ। मैम स्टेज क्या है, इसका मैसेज आप डाल दीजिएगा दोनों जन। आज जो ट्यूमर का है, तो ट्यूमर देख लीजिए, अगर डॉक्टर दवा से गलाते हैं तो भी आप दीजिए, नहीं गलाते हैं तो भी आप ये सप्लीमेंट दीजिए, क्योंकि वो ऑपरेट ही करके निकालेंगे, दोबारा ट्यूमर ना हो और गांठें ना बने। आप आल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन, डिटॉक्स तो बिल्कुल मस्ट है। अगर उनको शुगर उगर नहीं है, शुगर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो डिटॉक्स नोनी आप दोनों चला दीजिए जिनको ट्यूमर है, ताकि ये चीजें और बॉडी में ना बनने पाए, और गांठें ना बनने पाए। जिन्हें ट्यूमर है उनकी गांठ ही बनेगी, तो गांठ ना बनने पाए बॉडी में। और थोड़ा से अपने को भी बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, अपनी बॉडी को बीच बीच में आप चेकअप करवाइए, ब्लड चेक कराइए। लेडीज है जितनी है, ब्रेस्ट कैंसर 90% होता है, ब्रेस्ट के लिए मैंने बता दिया, हाथ को ऊपर करके अपने से अभी 2 महीना पहले मेरे भी पूरे मसल्स में जबरदस्त पेन हो रहा था, मेरा तो एकदम उड़ गया दिमाग ही, एकदम डर के मारे मेरी हालत खराब। है फिजिशियन, उनके वाइफ के पास गए, हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सिर्फ रो रहे थे, कहीं क्या हुआ। मैंने कहा बहुत पेन है मुझे, मम्मी को हो गया था। अच्छा एक ही चीज निकल रही थी मुंह से, क्योंकि अच्छा ये 3 पीढ़ी का होता है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। एक चीज और आप लोगों को बता दे, 3 पीढ़ी को होता है, जैसे मेरे नाना को था, ठीक है, नाना के बाद मेरी मम्मी को हुआ,
तीसरी पीढ़ी में मैं हूँ। जब मैं मम्मी का वहाँ महामना में जब मैं इलाज करा रही थी, तो एक बाहर की डॉक्टर थी, उन्होंने बोला कि आप इनकी बेटी हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहें ये आपकी कौन सी पीढ़ी है? मैंने कहा हम तीसरे हैं। कहें इनको आपकी माता जी को था, और मैंने कहा मेरे नाना जी को था। क्या तीसरी? यहाँ पे कितने बच्चे हैं? मैंने कहा मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी बाद मेरी बहन है, उसके बाद मेरा भाई है। क्या ये आप में और आपके भाई में 110% होने का चांस है। हमेशा एक्टिव रहिएगा। तीसरी पीढ़ी जरूर होता है, या तो सबसे बड़े को होता है या तो सबसे छोटे को होता है। इस वजह से मुझे एनी टाइम डर लगा रहता है। हम तो दौड़ दौड़ के डॉक्टर से संपर्क करते रहते हैं, भाई ऐसा कुछ हो ना, क्योंकि जो स्थिति 6 साल में झेले वो चीज दोबारा नहीं चाहिए। जो दूसरे को देख के झेले वो अपने शरीर पे नहीं चाहिए। इस वजह से एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ब्लड सेल पे जरूर ध्यान रखिए। अगर WBC आपका 10,000 से ज्यादा मात्रा में बन रहा है, 2,000 3,000 बन रहा है, तब ठीक है। इससे ज्यादा बन रहा है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए। 40,000 50,000 60,000 ब्लड सेल है तो उसको जरूर संपर्क करिए, नहीं बनना चाहिए। उससे तुरंत रोकें। ठीक है। थोड़ा से अपने को भी जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। हम खुद जागरूक नहीं रहते, इस वजह से ये लास्ट में पता चलता है। जी मैम, एक मिनट। मेंबर्स, आप ना अपने अपने क्वेश्चन ना आज अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेश्चन है प्रियेश मैम लिखकर, और नीचे जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिखकर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, तो वो प्रियेश मैम के पास में मैसेज फॉरवर्ड करवा दिया जाएगा, और आपको उसके बारे में जो भी आंसर रहेगा वो आपको मिल जाएगा। और अभी के लिए मैम आप अपना जो फोटो वगैरह शेयर करने वाले थे वो प्लीज आप बता दीजिए। हाँ, मैं आप लोगों को अपनी मम्मी की फोटो दिखाती हूँ। मैं आपको पोस्ट कर देती हूँ, एक मिनट। जी मैम, अभी आप होस्ट हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मुझे मोदी केयर के सप्लीमेंट पे इतना विश्वास क्यों है? मैं आप लोगों को फोटो शेयर करके दिखाती हूँ कि देखिए मेरी मम्मी की जब दवा स्टार्ट हुई। एक सेकंड मैम, ये रिकॉर्डिंग। जब मेरी मम्मी की दवा स्टार्ट हुई, तब से लेके जब तक वो मतलब खत्म नहीं हो गई, तब तक कि आप उनकी फोटो देखिए, आप उनके चेहरे को देख के कह नहीं सकते हैं कि उनको कैंसर था। मैम ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैम मेरी गैलरी नहीं आ रही है। एक मिनट। अच्छा, फोटो। हाँ, आई मैम। देखिए, मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। देखिए ये समय मम्मी को मेरे नहीं पता था कि कैंसर है, ना हम लोगों को पता था। ठीक है। उसके बाद मैम गैलरी नहीं आ रही है। आपने फोटो शेयर किया ना मैम, तो स्क्रीन स्टॉप करके फोटो स्टॉप करके फिर से आप गैलरी में जाकर फिर से सेंड शेयर करें मैम। मैम हम आपको होस्ट कर रहे हैं, आप कर दीजिए कि मेरे से जी हो जी। नहीं, बैक हो जा रहा है। ओके, ठीक है मैम, मैं क्लाइंट होस्ट कर देती हूँ। मैम आप करिए। यस, अभी शो हो रहा है मैम, चेक। नहीं मैम, हाँ मैम वो रेड साड़ी वाले पे आइए, पहली वाली फोटो। एक मिनट।
जी मैम। देखिए ये पहली फोटो है उनकी जब उनको कैंसर नहीं पता था कि उनको, या हम लोग को किसी को नहीं पता था कि उनको कैंसर है। दूसरी फोटो पे देखिए मैम, दूसरी फोटो। ऐसे ना एक एक शेयर करूंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो जी, ये सेकंड है। ये सेकंड है। देखिए इस पे कीमो स्टार्ट हो चुका था इनका, इस समय 10 से 12 कीमो हो चुका था, लेकिन ये सारे सप्लीमेंट के देन से इनकी शरीर देखिए, इनका चेहरा देखिए कि मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप और भी कैसे कैंसर के पेशेंट देखते होंगे, एकदम सूख जाते हैं, एकदम चेहरा पूरा झुलस जाता है, पर इनके अंदर वो चीजें नहीं थी। वो खाती पीती थी, खुश भी रहती थी, कोई असर नहीं है कि मतलब कैंसर है। ये देखिए ये इनका 30 की 32 कीमो था उस समय। इस समय इनके बाल देखिए नहीं है, बाल पूरे झड़ गए हैं, और शरीर से भी थोड़ा डर लग रही है क्योंकि इस समय इनको यूरिन इन्फेक्शन बहुत भयंकर हुआ था, बहुत ही ज्यादा हुआ था। इस समय देखिए बाल झड़ चुके थे जो, वो थोड़े बहुत आ गए हैं। इस समय इनका 40 कीमो रहा होगा, 40 से 42। देखिए लास्ट तक आप कह नहीं सकते कि कैंसर, ये पूरा दिन हम तो मोदी केयर को ही समझते हैं, सिर्फ मोदी केयर का सप्लीमेंट से है। नहीं, कीमोथेरेपी तो मार ही देती है बिल्कुल। लास्ट देखिए खत्म हो गई हैं ये। इस समय रेडिएशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था, इस समय स्थिति बहुत नाजुक नाजुक थी, और इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था, 10-15 दिन 20 दिन टाइम बचा हुआ था। ये रेडिएशन का है। देखिए ब्रेस्ट मम्मी का, एक साइड का ब्रेस्ट बिल्कुल नहीं है, मतलब कि एकदम से अंदर हो गया है, वही कैंसर था। और शरीर पूरा देखिए रेडिएशन से एकदम, ये लास्ट स्टेज है इनका, जिस समय डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। देखिए ये खत्म हो गई। इस समय भी आप चेहरा देख लीजिए, ना तो झुलसा हुआ है, ना तो बहुत, जो कि 3 रेडिएशन हो चुका, 48 कीमोथेरेपी हो चुकी। क्यों? सिर्फ मोदी केयर के सप्लीमेंट पे। इसलिए आप लोग भी आंख मूंद के भरोसा करिए, सप्लीमेंट बहुत ही अच्छे हैं। कैंसर जैसे अगर पेशेंट पे अगर मैं चला सकती हूँ, सबसे गंभीर बीमारी सिर्फ कैंसर ही है, अगर मैं चला सकती हूँ तो आप सब भी आंख मूंद के चला सकते हैं। बस अगर कैंसर के साथ और कोई बीमारी है तो थोड़ा सा देख के चलाना होगा कि क्या दवा दें क्या ना दें। लास्ट तक मम्मी की स्थिति देखिए बिल्कुल ठीक है। बस ये है कि पूरे बॉडी में कैंसर फैल चुका था, ब्रेन में भी इनकी 36-38 गांठ हो गई थी, लेकिन लास्ट तक भी इनका चेहरा बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले में था। मुझे इसलिए बहुत ही विश्वास है, और जिन जो भी हैं टीम में जिनको है इस समय, वो भी, उन्हें भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मोदी केयर से आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो बिल्कुल विश्वास के साथ आप लेना स्टार्ट करो, बिल्कुल आपका ठीक होगा। आप आप टाइम स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसे कि मैम को काफी लेट पता चला था, तो मैम ने काफी लेट कर दिया था प्रोडक्ट यूज करना, फिर भी लेकिन काफी मैम। तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैम बैक कर दीजिए। तो भी जी रिजल्ट जी। बहुत अच्छा है। एक चीज और करिएगा, जिनके भी घर में कैंसर है, जो भी इस समय मीटिंग में है, ज्वाइन है, देखिए एक मैं पूजा पाठ के बता रही हूँ। जैसे कि सावन चल रहा है, महादेव का टाइम है, सब जानते हैं कालों के काल महाकाल। जिनको अगर कैंसर के पेशेंट चलने फिरने की स्थिति में हैं, अगर लेडीज हैं तो पीतल के लोटे में 1 लोटा जल लें, अगर जेंट्स है तो तांबे के लोटे में। औरतों को तांबे के लोटे में नहीं देना चाहिए। 1 लोटे जल में थोड़ा से रोरी डालें, लाल चंदन, शंकर जी को सफेद फूल चढ़ता है, अब चाहे आप मोगरा का ले लीजिए, चाहे सफेद गुड़हल ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, सफेद फूल लीजिए। 5 बेलपत्र ले लीजिए, बेलपत्र पे शहद से राम लिखिए, राम लिखिए, ऊपर लाइन मत खींचिएगा, सिर्फ राम। ठीक है? शंकर जी के मंदिर पे जाना है। अगर पेशेंट हो तो पेशेंट के हाथ से अगर आप चढ़वाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा है। अगर पेशेंट जाने की स्थिति में नहीं है तो जो भी गार्जियन है उनके, वो जाए, शंकर जी के जो राम आपने लिखा, वो राम वाला शहद का हिस्सा शिवलिंग पे चिपका देना है। चिपकाने के बाद जो शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ी है, वो 5 बेलपत्र लेके आइए। पर डे 1 बेलपत्र पेशेंट को दीजिए, वो चबा के खा जाए। ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। और बाकी तो बाबा ही है, ठीक करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, दवा यूज कर सकते हैं, बाकी कब इसको कितना रहना है वो तो ऊपर वाला जाने। इसे भी आप जरूर करिए साथ में। ओवर टू यू मैम, मीटिंग आज बहुत लंबी हो गई। कोई बात नहीं मैम, अच्छी सी जानकारी आपने दी, काफी मेंबर्स को आपने हेल्प की, थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती टाइम निकाला और सभी को इतनी अच्छे से बारीकी से अपनी जानकारी दी।
तो सभी मेंबर्स के जिनके भी क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं तो प्लीज आप अपने अपने ग्रुप में प्रियेश मैम लिखकर और अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। जो भी आपको जिसमें भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी आपको सप्लीमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मैसेज टाइप कर दीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपके ग्रुप में आप अपने शेयर कर सकते हैं, अपनी अपलाइन को भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आप अच्छे से जानकारी दी, थैंक यू सो मच। और आप भी लास्ट तक बने रहे और काफी अच्छे से आपको जानकारी मिली भी होगी। और आप सब इसको नोट भी जरूर कर लीजिएगा अपनी डायरी से, डायरी पर, ताकि आने वाले टाइम में किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनको आसानी से हेल्प कर पाए। जो मैसेज कर रही हैं उनका प्लेटलेट कम है, वो पपीते का पत्ती पीस के लीजिए 5 दिन कंटिन्यू। 5 पपीते की पत्ती को पीस कर, जैसे मैंने बताया था, प्लेटलेट आपको तुरंत बढ़ा देगा। ओके, व्हाट डू यू मैम? ओके, तो लीडर्स आप सब अपना अपना रिव्यू ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा सेशन, ताकि हमारे मैम और भी अच्छे से आपको जानकारी देते रहे सप्लीमेंट के बारे में, ताकि आप कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो हम उससे लड़ सके और उनको सही टाइम पर सही सप्लीमेंट दे सके। तो ओके जी, बाय बाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।